Hey everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Vidita. Today we will continue with the part 3, how our third eye chakra is connected to the overcare for the welfare of others group. Third eye chakra is connected to the spiritual growth, higher wisdom, clarity of thoughts, intuition, awareness. Now, when we'll bring our awareness to the between our brows, when we close our eyes, we can only see the darkness. It is also known as the darkness of the sky at midnight. It is also known as the darkness of the sky in our body. Now, when we have to see through this darkness in our body, तो हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए. हमारे अंदर एक इंसाइटनेस वाली क्वालिटी होनी चाहिए, इंट्यूशन वाली क्वालिटी होनी चाहिए, जो हम लोगों को ट्यूशन देती है हमारे अंदर झांकने की, हमारे अंदर देखने की. हमारे अंदर एक ह्यूमिलिटी होनी चाहिए कि हमारे अंदर हम लोग क्या है, हमारे अंदर कौन सा डिवाइन है, हमारी ग्रोथ, हमारी पर्पस ऑफ लाइफ के लिए. When we'll see inside, we'll get all our answers to us कि हम हमारा पर्पस क्या है, हम क्या है. we'll get all the answers when we'll see inside. So for these qualities हम लोगों को एक ट्रस्ट होना चाहिए, एक बिलीफ होना चाहिए उस डिवाइन के ऊपर जो हम लोगों को हमारे अंदर से वो आंसर्स देता है. जब भी हमारे अंदर ये क्वालिटीज़ होती है तो we'll get our answers very smoothly. बट जब भी हमारा कनेक्शन उस डिवाइन के साथ टूट जाता है तो वॉट हैपन्स, वी क्लोज आवर डोर्स ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ. हमारे विजडम, हमारी अवेयरनेस के हमारे सब दरवाजे सब बंद हो जाते हैं. और हम लोग क्या करते हैं, वी सर्च फॉर द आउटर नॉलेज. हम लोग बाहरी नॉलेज के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं. हम लोग बाहर सर्च करते हैं. क्यों सर्च करते हैं हम लोग बाहर के? हम लोग अपना वर्थ जान सके. बाहर हम लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं है अपना वर्थ जानने के लिए. वी हैव टू सी इनसाइड आवर बॉडी. तो हम लोग ये हमारी अवेयरनेस ऐसे चली जाती है जब भी हमारे डोर सब क्लोज हो जाते हैं, जब भी हम लोग डिसकनेक्ट हो जाते हैं विथ आवर डिवाइन के साथ. फॉर दिस हम लोगों को मालूम पड़ता है कि इधर हमारा थर्ड आई चक्र जो है वो इम्बैलेंस्ड हो रहा है. अभी हमारी कौन सी बॉडी रिलेटेड है टू द थर्ड आई चक्र? हमारा हेड एंड ब्रेन आर कनेक्टेड टू अ थर्ड आई चक्र फॉर स्पिरिचुअल गाइडेंस. हमारे आइज़ कनेक्टेड है कि वी शुड सी प्रॉपरली, हमारे अंदर भी और बाहर भी. हमारा नोज़ फॉर द रिकग्निशन ऑफ आवर सेल्फ वर्थ. हमारे ईयर्स ताकि हम लोग प्रॉपरली अपने डिवाइन को सुन सकें, हम लोग बाहर सुन सकें. हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड टू कंट्रोल आवर सेल्फ. हमारा पीनियल ग्लैंड टू फॉर द वर्थ ऑफ आवर सेल्फ, फॉर द कनेक्शन विथ आवर डिवाइन. हमारा पीनियल ग्लैंड इससे रिलेटेड होता है. नाउ जैसे अभी हम लोग जैसे ही हमारे ये सब जो हमारे बॉडी पार्ट्स है, हम लोग जैसे ही सुनना बंद कर देते हैं अपने अंदर, अपने आप को रिकग्नाइज़ करना बंद कर देते हैं, हम लोग अपने आप को प्रॉपरली रियलाइज़ करना, देखना बंद कर देते हैं कि हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोग किधर हमारी मिस्टेक्स हो रही है लाइफ में, हम लोगों को आगे प्रोग्रेस करने में. तो वी शुड रियलाइज़ कि हमारा जो थर्ड आई चक्र है वो इम्बैलेंस्ड हो गया है. तो अभी इसको बैलेंस करने के लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कि हमारी नेगेटिव क्वालिटीज़ किधर हो रही है. तो उस हिसाब से हम लोग अपने फ्लावर्स लेंगे. हम लोगों को इतना तो हिंट मिल जाता है कि वी कम इन when our third eye chakra is imbalanced, we are coming under the overcare for the welfare of other groups. तो हम लोगों को ये फ्लावर्स के बारे में हम लोगों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए. इधर हम लोगों को थोड़ा अटेंशन देना पड़ेगा. तो इसमें कौन से फ्लावर्स आते हैं? इसमें आता है चिकड़ी. अभी चिकड़ी की क्वालिटी क्या है, ये फ्लावर की क्वालिटी क्या है? ये फ्लावर की क्वालिटी है कि टू गिव फॉर द जॉय.
ये हर एक दिन फ्लावर ब्लॉसम करता है, और जब भी ये फ्लावर्स ब्लॉसम करते हैं तो ये लोग एक दूसरे को स्पेस देते हैं कि यू शुड ऑल्सो ब्लॉसम प्रॉपरली। तो ये लोग एक दूसरे का भी इसमें ख्याल करते हैं। ये फ्लावर्स के टैप रूट्स होते हैं जो डीपली कनेक्टेड टू द अर्थ। क्यों कनेक्टेड होते हैं? ताकि ये लोग एक लेट ऑसम में भी खिल सकें जब भी दूसरे फ्लावर्स डाइड ऑफ हो जाते हैं। अभी हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि हम लोग नेगेटिव चिकरी स्टेट में हैं? जब भी नेगेटिव चिकरी स्टेट आता है तो हम लोग थोड़ा ज़्यादा ही पॉजेसिव हो जाते हैं हमारे लव्ड वंस के थ्रू। हम लोग उनका ओवर केयर करते हैं जबकि उनको इतने केयर की नीड भी नहीं होती। हम लोग उनके हर चीज़ का ख्याल करते हैं, उनको किस चीज़ की कमी है वो हम लोग उनको प्रॉपरली पहुंचाते हैं। हम लोग उनके पीछे दौड़ते हैं, हम लोग उनका बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं, हम लोग उनको ओवर केयर ओवर लव दे देते हैं। और हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है जब भी वो लोग हमारे खिलाफ़ कुछ करते हैं। तो जो हम लोगों को चीज़ ना पसंद होती है अगर वो उन्होंने किया तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। जो नेगेटिव चिकरी टाइप है दे स्टार्ट क्राइंग वेरी फास्ट। उन लोगों का दिल है ना बहुत छोटा हो जाता है, उन लोगों का हर्ट भी बहुत जल्दी हो जाता है। एंड दे एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम अदर्स। वो लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जब भी हम लोगों ने इनके लिए इतना कुछ किया तो ये लोग भी कर सकते हैं हम लोगों के लिए, तो ये लोग क्यों नहीं करते हैं हमारे लिए। तो इनके अंदर बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती है हमारे लिए कि इन लोगों को भी हमारे लिए वही सब करना चाहिए जैसे हम लोग इनके लिए करते हैं। ये लोग, मैंने आपको कहा, जल्दी हर्ट हो जाते हैं। क्यों हर्ट हो जाते हैं? क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं ये लोग हम लोगों से कि इन लोगों ने हमको सॉरी नहीं बोला। अगर इन लोगों ने कोई हमारे खिलाफ़ इन लोगों ने कोई मिस्टेक किया तो इन लोगों ने हम लोगों को ग्रैटिट्यूड ऑफ़र नहीं किया जब भी हम लोगों ने इनका इतना ख्याल किया। तो ये लोग ऐसे होते हैं। एक मदरली हैन होती है जो हर एक चीज़ का ख्याल करती है। इनके पास क्या नहीं है, मेरी ये वाली चिकन के पास दाना नहीं है तो मैं इनको दाना दे दूँ। इनको बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो मैं उनको अपने विंग्स के अंदर ऐसे छुपा लूँ। ये किधर भाग के चली जाएगी, इसको पकड़ लूँ, अगर इसको कुछ हो गया तो ये मेरे बिना कैसे रह पाएंगे। ये लोग ऐसा सोचते हैं। जो चिकरी पर्सन्स होते हैं ये लोग ऐसा सोचते हैं, ये सामने वाला आदमी मेरे बिना या हमारे बच्चे मेरे बिना ये लोग नहीं रह पाएंगे। बट ये सब ऐसा नहीं है। ये तो चिपकने वाला केस हो गया कि मुझे इनके साथ चिपक के ही रहना है। जो नेगेटिव चिकड़ी में होते हैं इनको डर लगता है कि हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे बच्चे हम लोगों को कहीं छोड़ के दूर ना चले जाएं, हम लोगों को अकेला नहीं कर दें। इन लोगों को अकेला रहना भी पसंद नहीं आता है। दे ऑलवेज वांट टू बी, चिपक के रहना है हमारे रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ऐसा। तो अभी ये सब तो हमको मालूम पड़ गया, ये सब नेगेटिव चिकड़ी है। अभी जब भी हम लोगों को एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, इनको पॉजिटिव में तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि हर वक्त ज़रूरी नहीं है कोई भी हमारे साथ रहे। हर वक्त ज़रूरी नहीं है हम लोगों को कोई भी हेल्प करने आ जाए। हम लोग अपने एफ़र्ट्स भी ले सकते हैं, हम लोग ट्राई कर सकते हैं अपने एफ़र्ट्स लेने के लिए। तो हम लोगों को इधर चिकरी लेनी पड़ती है। तो एक पॉजिटिव चिकरी टाइप क्या होता है, उसकी पॉजिटिवनेस कम हो जाती है, ख़त्म नहीं होती है, कम हो जाती है। हाँ, बोलता है तो आप लोग दूर जाओ मेरे से, बट डोंट गेट डिसकनेक्टेड विथ मी। उनको डर लगता है क्योंकि उनका प्यार कैसे अभी रहता है, दे जस्ट वॉन्ट टू गिव विथ नो एक्सपेक्टेशंस। इनको जॉय ऑफ गिविंग बहुत रहता है, पर ज़रूरी नहीं है कि हम लोग टेक भी करें, वही प्यार हम लोगों को मिलना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। हम लोगों को ये लोग खुद अभी ट्राई करते हैं खुद की हेल्प करने की। अलोन रहना ये लोग पसंद करते हैं। अलोन रहकर हम लोग अपने अंदर देख सकते हैं कि हम लोग किधर किधर प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो चिकरी लेने के बाद वी कैन थिंक अबाउट आवरसेल्फ। सिर्फ हम लोग दूसरों के बारे में हम लोग सोचे चलता है, बट इतना भी नहीं कि हम लोग खुद को ही भूल जाएं। और चिकड़ी मदर वैसे ही करती है, सिर्फ देने का ख्याल करती है और ख़ुद को भूल जाती है, खुद के प्रोग्रेस के लिए कभी भी नहीं सोचता है। एक चिकड़ी को है ना मदर कहा गया है क्योंकि माँ का काम क्या होता है, हमेशा देना ही देना होता है। बट कभी कभी माँ के अंदर थोड़ी बहुत सेल्फिशनेस आ जाती है कि अगर मैं इनके लिए कर रही हूँ तो ये क्यों नहीं कर रहा है मेरे लिए।
तो ये सेल्फिशनेस नहीं होनी चाहिए। जब भी तुम लोग किसी को प्यार दे रहे हो, तो जब भी तुम लोग किसी की हेल्प कर रहे हो, तो तुम लोगों को एक विदाउट एक्सपेक्टेशन किसी की हेल्प करने की है। बहुत लोग क्या ऐसे हेल्प करते हैं कि भाई मैं तो इसकी हेल्प कर रहा हूँ तो भगवान भी मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर देगा। वी शुड नॉट कीप एनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम गॉड ऑल्सो। हम लोग मंदिरों में जाते हैं, पैसा देकर आते हैं, बहुत कुछ देकर आते हैं, क्यों भाई? हमारे पाप हट जाएंगे, जो भी हमने पाप किए होंगे तो, या हम लोगों को भगवान इससे ढेर सारा देगा, ये एक्सपेक्टेशंस रखते हैं हम लोग गॉड से भी। तो वी शुड नॉट कीप एनी एक्सपेक्टेशंस, वी शुड ओनली बिलीव ऑन आवर कर्मा। तो इधर हमारा ख़त्म होता है चिकड़ी। अभी नेक्स्ट है हमारा वोवेन। तो वोवेन की क्वालिटीज़ ऑफ फ्लावर क्या है? ये पहली तो बात है, एक अट्रैक्टिंग फ्लावर नहीं है। ये दिखाता नहीं है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरे फ्लावर्स ऐसे ग्रो होते हैं, माई फ्लावर्स ग्रो वेरी ब्यूटीफुली। ये एक पहले तो बात है पुअर सॉइल में ग्रो होते हैं या तो वेस्ट लैंड पे ग्रो करते हैं। इनको ज़्यादा दिखावे की आदत नहीं है, बट इनकी जो स्ट्रेंथ है और डिटर्मिनेशन है बहुत ज़्यादा होती है ये प्लांट्स की। ये प्लांट्स का रेपुटेशन बना हुआ है कि ये लोग बहुत सारे इन्फेक्शंस को भी दूर कर पाते हैं और डिजीज़ को भी क्योर कर पाते हैं। और हाँ, एक और बात, ये लोग जो नेगेटिव एनर्जीज होती है या मिसफॉर्च्यून होता है हमारे लाइफ में, उसको भी वॉर्ड ऑफ करने में लोगों की हेल्प करते हैं, बट एकदम चुप्पी से, एकदम चुपके से। तो ये है क्वालिटीज़ ऑफ फ्लावर की। अभी हम लोग नेगेटिव वर्वेन में कैसे हो जाते हैं? मैंने आपको क्या बताया कि ये फ्लावर्स को क्या है, हेल्प करने की आदत है। ये लोग जब भी नेगेटिव स्टेट में आ जाते हैं तो ये लोग बहुत एंथुजियास्टिक हो जाते हैं। ये लोग अपना 150% दे देते हैं और ये लोग इतनी कोशिश करते हैं कि लोग भी हमारी बात माने। अगर लोग इनकी बात नहीं मानते हैं तो ये लोग हर्ट हो जाते हैं। और ये लोग इनजस्टिस के ख़िलाफ़ भी बहुत ज़्यादा इनको गुस्सा आता है। इन लोगों को रेज में आ जाते हैं कि अगर इनजस्टिस ये लोग देखते हैं तो जैसे ही इनको कोई भी आइडिया पॉपअप हो जाती है तो ये लोग बहुत कैसे ऑन द स्पॉट ये लोग उठ जाएंगे और काम करना शुरू हो जाएंगे। इवन व्हेन दीज पीपल आर स्लीपिंग, अगर इन लोगों को नींद में कोई आइडिया पॉपअप हो गई तो दे विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट। एंड हाँ, साथ ही साथ अकेले नहीं करेंगे, साथ ही साथ अपने सबॉर्डिनेट्स को भी कॉल करेंगे, बोलेंगे अभी का अभी उठो एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई प्लान। और अगर उन्होंने नहीं मानी, ज़रूरी नहीं है हर बंदा इनकी बात माने, ज़रूरी नहीं है हर बंदा इनके साथ उठ जाए, तो ये लोग कैसे रेज में आ जाते हैं। इनको गलत चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ये लोग गलत चीज़ों के खिलाफ़ होते हैं, इनजस्टिस के खिलाफ़ होते हैं। ये लोग अपने साथ साथ दूसरों को भी काम करवाते हैं एंड ये लोग खुद तो थक जाते हैं बट साथ में दूसरों को भी ये लोग एक्सर्ट कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ काम करना दूसरे सबॉर्डिनेट्स को पसंद नहीं आता है। सबॉर्डिनेट्स इन लोगों से दूर भागते हैं। ये लोग बीमार होना पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों को लगता है मेरी एनर्जी कम हो जाएगी, मुझे अपनी फुल एनर्जी चाहिए मुझे ये काम करने में। और जब भी ये लोग कोई चीज़ को पकड़ते हैं तो इन लोग फिनिश ही करके छोड़ते हैं। ये लोग ऐसा नहीं छोड़ते हैं। दे विल स्टे, दे विल वेक अप टिल हाफ नाइट या मिड नाइट, दे विल कंप्लीट देयर वर्क एंड आफ्टरवर्ड्स दे विल टेक रेस्ट। इन लोगों को रेस्ट करने की इतनी आदत नहीं होती है, ना ही ये लोग दूसरों को रेस्ट करने देते हैं। तो ये लोग इतना काम में बिज़ी होते हैं और लोगों को मनाने में बिज़ी होते हैं कि ये लोग अपने अंदर की थकान, अपने आप का केयर, हम लोगों को क्या ज़रूरतें हैं, क्या चाहिए हम लोगों को उस वक्त, ये लोग उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। ये लोग रिलैक्स्ड होते ही नहीं हैं। अभी साथ साथ दूसरों को भी काम कराना है, खुद को भी काम करना है, खुद को इतना काम करना है कि खुद को थका देना है। अभी ये तो ऐसे सिचुएशन में तो लोग बीमार पड़ जाएंगे। अभी इन लोगों को बैलेंस्ड आउट करने के लिए, अपना ख्याल करने के लिए, अपने आप को देखने के लिए इन लोगों को थोड़ा तो रिलैक्स करना ही पड़ेगा। तो आती है एक्शन ऑफ द रेमेडी।
जब भी हम लोग वर्वेन दे रेमेडी हम लोग कंज्यूम करते हैं तो हम लोग थोड़ा बहुत तो रिलैक्स हो जाते हैं। हाँ, हम लोग इनजस्टिस के खिलाफ रहते हैं, हम लोग काम भी अपना पूरा करते हैं, हमारा फोकस पूरा का पूरा रहता है काम के ऊपर, बट हम लोग थोड़ा रिलैक्स्ड हो जाते हैं। हम लोग अपनी ज़रूरतों का भी ख्याल करते हैं, हम लोगों को किस समय क्या चाहिए, किस समय कितना आराम करना है, हम लोग उन चीज़ों का ख्याल करते हैं। इन दिस वे व्हेन वी सी आवरसेल्फ वी गेट कनेक्टेड टू आवर स्पिरिचुअल एनर्जीज। हम लोग हायर सेल्फ के साथ हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं। इधर हम लोग दूसरों को भी मौका देते हैं कि यू कैन ऑल्सो टेक द डिसीशन। इन लोगों को क्या होता है कि जैसे मैं कहूँ वैसे तुम लोगों को करना है, तो ये लोग अपने डिज़ायर के हिसाब से दूसरों से काम करवाते हैं। आफ्टर गेटिंग रेमेडी तो दे गेट रिलैक्स। ये लोग सिर्फ उनको क्या देते हैं, टारगेट देते हैं, नाउ यू टेक योर डिसीशन एंड कंप्लीट दैट वर्क। ठीक है, तो इधर हम लोग खुद तो रेस्ट करेंगे एंड दूसरों को उनके ऊपर, उनके डिसीजंस के ऊपर हम लोग छोड़ देते हैं वर्वेन में। नाउ वाइन जो प्लांट है, वाइन जो फ्लावर है, वो एक क्लाइंबर प्लांट है। तो इंट्यूटिवली तो उसको मालूम है मैं बहुत ज़्यादा ग्रो करूँगा, मैं आगे जाऊँगा, बट जब भी वो बाहरी जब भी दुनिया में उसको डर लगता है ऊपर ग्रो करने में कि मैं जैसे ही ग्रो करूँगा क्या मुझे हर एक स्टेप पे क्या मुझे सहारा मिलेगा। तो इनको एक सहारे का डर होता है, क्या मुझे लोग सहारा देंगे। वैसे ही प्लांट को भी एक सहारा होना चाहिए। इन लोगों को फ्लावर्स की तो परवाह नहीं होती है, जो आउटकम है उसकी इनको परवाह नहीं होती है। फ्लावर्स राइप होके ग्रेप्स में बदल जाते हैं एंड जेनरसली पीपल एंजॉय इट। तो वैसे ही जब भी वाइन जो है, इनको फ्लावर्स की चिंता, इनको आउटकम की, फ्लावर को ये नहीं होती है, चिंता नहीं होती है। अभी नेगेटिव वाइन की क्वालिटीज़ क्या है, हम लोगों को वाइन कभी कंज्यूम करना चाहिए। ये होते हैं डोमिनेटिंग टाइप के पीपल, जैसे था हमारा हिटलर, जैसे मैं बोलूँ वैसा करना है, आखिरी वर्ड इनका होगा, आखिरी डिसीजन सिर्फ इनका ही होगा। ये लोग जो है टॉप पे पहुंच जाते हैं। जैसे जब भी वाइन वाले पर्सन्स जैसे ही टॉप पे पहुंच जाते हैं तो दे अपना मतलब जो पावर का ओवर यूज़ करता है वैसे होते हैं वाइन पर्सनालिटीज़। अपने प्रोफेशन में ये लोग ओवर यूज़ करेंगे अपनी पावर का, एंड लोगों को ये लोग ड्राइव करवाते हैं, लोगों को ये लोग मेहनत करवाते हैं कि जैसे हम लोग बोल रहे हैं, जितना हम लोग बोल रहे हैं उतना तुम लोगों को काम करना है। जिस स्टेप पे हमने जो डिसीजन लिया है वही तुम लोगों को लेने का। यू डोंट हैव टू यूज़ योर ब्रेन्स, यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग माई ब्रेन। इन लोगों को दूसरों के डिसीजंस पसंद नहीं आते हैं, जैसा हमने बोला है वैसा ही करना है। तो इनका सारा ध्यान किधर होता है कि वी शुड रूल द पीपल। इन लोगों का मतलब रूलिंग में ही इन लोगों का सारा समय बीत जाता है। दे जस्ट थिंक अबाउट हाउ टू रूल पीपल, हाउ टू ड्राइव देम। वैसा ही दे विल नॉट वर्क बट दे विल ड्राइव अदर पीपल। जब ये लोग बीमार होते हैं तब ये लोग डॉक्टर्स को खुद बताते हैं कि तुम लोगों को क्या करना चाहिए, तुम लोगों को कैसे ट्रीट करना चाहिए। एंड नर्सिस को तो ये लोग अपने टोस पे रखते हैं, बार बार भागम दौड़ी, ये चाहिए वो चाहिए। और अगर नहीं मानी इनकी बात तो ये लोग बहुत एग्रेशन में आ जाते हैं। दे स्टार्ट शाउटिंग और इन लोग दे विल शो द फिंगर। इन लोगों की ये फेवरेट फिंगर होती है, जैसे हम लोगों ने जैसे बोल रहे हैं वैसा करो, जो बोल रहे हैं वैसा करो। एवरीथिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू अस, यू डोंट यूज़ योर ब्रेन्स। अभी वाइन पर्सनैलिटी किसी को भी पसंद नहीं आती है, क्यों दे ट्राई टू रूल अदर्स। और रूलिंग करना किसी को पसंद नहीं आता है, सामने वाले को नहीं पसंद आता है। तो इधर पर्सनैलिटी कैसी है, सामने वाले के ऊपर सिर्फ हुक्म चलाना। इधर ये लोग खुद के बारे में भी नहीं सोचते हैं, बट दे जस्ट थिंक अबाउट हाउ वी विल रीच ऑन द
टॉप, दूसरों से मेहनत करवा के। इन लोगों को ये भी डर रहता है क्या हम लोगों को लोगों की मदद मिलेगी कि नहीं मिलेगी। क्यों रहता है? क्योंकि ये लोग रूल करते हैं लोगों के ऊपर, ये लोग लोगों को रिलैक्स नहीं करने देते हैं, ना ही खुद रिलैक्स होते हैं, ना ही लोगों को ये लोग रिलैक्स करने देते हैं। तो लोग इनको छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? और ये लोग अपना डिसीजन जैसे हमने बोला है वैसे तो करना ही है। अगर इन्होंने किसी ने कोशिश भी की अपना डिसीजन बताने की तो दे शट देयर माउथ। तो ये लोग दूसरों का अपना डिसीजंस नहीं लेने देते हैं। मैंने जैसे कहा डॉक्टर्स को, सबॉर्डिनेट्स को, ये लोग अपने सुपीरियर्स को तो वो करेंगे, बट जो इनके सबॉर्डिनेट्स हैं उनको ये लोग अपने टोस पे रखते हैं। ये नेगेटिव स्टेट है हमारे वाइन की। अभी वाइन पर्सनैलिटी यू विल फाइंड इट क्विकर। तुम लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि सामने वाला सुन रहा नहीं है, जैसे बोल रहे हैं वैसा करना है, तो इधर हम लोग उनको अभी रेमेडी देंगे। तो एक्शन ऑफ द रेमेडी में क्या रहेगा? ये लोग थोड़े बहुत रिलैक्स हो जाएंगे, एग्रेसिवनेस कम हो जाएगी, जो रूलिंग वाला जो इनका एटीट्यूड होगा वो कम हो जाएगा। लोगों को तो लीडर्स तो चाहिए ही चाहिए, बट ऐसे नहीं चाहिए कि जो सिर्फ अपनी चलाए। ये लोग दूसरों की भी सुनना शुरू करेंगे, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी चालू हो जाएगी इधर, तो हमारा चक्र ऐसे बैलेंस्ड होता जाएगा। जब ये लोग लोगों की सुनेंगे तो थोड़ा बहुत खुद भी रिलैक्स होंगे। ये लोग फिर लास्ट में क्या करते हैं, इन लोगों को रिजल्ट चाहिए रहती है, प्रॉपर रिजल्ट। फिर यू टेक योर ओन डिसीजन। तुम लोगों को अपना डिसीजन कहाँ पे लेना है, तुम लोग अपना डिसीजन ले सकते हो। एक रिलैक्सेशन के बाद अवेयरनेस आती है कि हाँ मैं इधर गलत था, इधर मुझे थोड़ा रिलैक्स छोड़ देना चाहिए था अपने सबॉर्डिनेट्स को। बहुत सारी मदर्स जो होती है वो बोलती है जैसा मैं बोलूँ वैसा करना है, जो मैं सब्जेक्ट बोलूँ वही पढ़ना है, ठीक है। और जो भी बच्चे नेगेटिव वाइन स्टेट में हो जाते हैं तो दे स्टार्टेड बीटिंग अदर किड्स। क्यों? क्योंकि दूसरे बच्चे उनकी बात नहीं मानते हैं तो वो लोग मारते हैं दूसरे बच्चों को। तो ये सब सही नहीं है, ठीक है। नाउ बीच, ये ट्री की क्वालिटीज़ क्या है? ये ट्री अकेला ग्रो होता है दूसरे ट्रीज़ के बीच में, बट अपना फोलिएज इतना ग्रो कर देता है कि दूसरी ट्रीज़ क्या होती है, छुप जाने लगती है। अगर एक ट्री भी होगा ये फॉरेस्ट में, आपको ऐसा लगेगा कि इस लैंड के ऊपर सिर्फ बीच ही बीच है, क्योंकि इनका फोलिएज बहुत ज़्यादा होता है, बहुत लार्ज अमाउंट में होता है। अभी हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि हम लोग नेगेटिव स्टेट में आ गए हैं बीच के? जब भी हम लोग इरिटेट होते हैं दूसरों से, जब भी कोई हमारे हिसाब से काम नहीं करता है, जब भी आपको किसी के जेस्चर्स के ऊपर गुस्सा आता है। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, जब भी कोई खाना खाता है तो कैसे खाना गिरता है कभी कभी किसी किसी का, तो हम लोग तो बीच पर्सनैलिटीज उसके ऊपर इरिटेट होती है, ये कैसा खाना खा रहा है, ढंग से खा नहीं सकता है क्या खाना। मैनी किड्स जब भी ड्राइंग करते हैं, खाना खाते हैं, तो उनके कपड़े गंदे होते हैं तो उनके पेरेंट्स कैसे चिढ़ते हैं, किसी किसी के पेरेंट्स चिढ़ते हैं। तो दे डोंट रियलाइज़ कि आफ्टर मेकिंग मिस्टेक्स ओनली ये लोग सीखेंगे। तो इन लोगों को मिस्टेक्स नहीं करने देते हैं ये लोग। भाई मिस्टेक नहीं करना है। शू पॉलिश क्यों नहीं है, शू इतना गंदा क्यों है, मेरा शू देखो कैसे शाइन कर रहा है, तुम्हारा शू क्यों नहीं शाइन कर रहा है। ये लोग छोटी छोटी मामूली बातों के ऊपर क्रिटिसाइज़ करते हैं लोगों को। इनकी आदत क्या रहती है, मेन इनकी आदत क्या रहती है, टू क्रिटिसाइज अदर्स ऑन ट्राइवियल मैटर्स। जो मैटर भी नहीं करता है ज़िंदगी में, उस चीज़ों के ऊपर इनको क्रिटिसाइज़ करना है। और ये लोग खुद के ऊपर क्रिटिसिज्म कभी भी सहन नहीं करते हैं। और ऑफिस में मैंने आपको बताया, ये लोग शूज़ के ऊपर जाएंगे, पेन कैसे यूज़ कर रहे हो, राइटिंग कैसी लिख रहे हो, बच्चों के लिए खाने के ऊपर मैनी ओल्ड पीपल जब भी वो लोग खाना खाते हैं तो उनका खाना गिरता है, और उनके जो आजू बाजू में जो यंग लोग होते हैं तो दे लाफ ऑन देम, या जो उनके साथ उनके रिलेटिव्स होते हैं उनको शाय फील होता है
कि ये कैसे खाना खा रहा है। तो ये सब बातें एक बीच पर्सनैलिटी की होती है। इरिटेट होना, क्रिटिसाइज करना, दे डोंट टेक द क्रिटिसिज्म। इन लोगों को दूसरों की क्रिटिसिज्म सुनना पसंद नहीं होती है। ये लोग खुद के ऊपर कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं लेते हैं। अभी एक्शन ऑफ द रेमेडी इसकी क्या रहेगी, जब भी हम लोगों को एक पॉजिटिव हम लोगों को सिचुएशन में जाने के लिए हम लोगों को रेमेडी लेनी पड़ेगी, तो हमारी जो इसमें क्रिटिसिज्म है होगी, बट एक प्यार से होगी। रूड वाली बात नहीं हम लोग करेंगे, हम लोग डिप्लोमेसी के साथ इधर बात करेंगे। साथ में अगर क्रिटिसाइज करना है तो हम लोग दूसरों के जो क्रिटिसिज्म है वो एक्सेप्ट करेंगे, हम लोग अपने आप को सुधारेंगे, हम लोग थोड़ा बहुत रिलैक्स में आ जाएंगे। वी विल फील कि अगर कोई मिस्टेक्स कर रहा है तो ये एक पॉजिटिव बात है। आफ्टर मेकिंग मिस्टेक्स ओनली दे विल लर्न। हम लोग रियलाइज़ करेंगे, हम लोग उनको टाइम देंगे। ऐसा नहीं कि जो भी करना है फास्ट फास्ट करो, हम लोग उनको टाइम प्रोवाइड करेंगे कि अपना काम प्रॉपरली करो, देर से करो बट प्रॉपरली करो। इधर कैसे काम बहुत रिलैक्सेशन के साथ होगा। नेक्स्ट है अभी हमारा रॉक वाटर। रॉक वाटर की क्वालिटीज़ क्या है? वाटर क्या है? कंटिन्यूस फ्लोइंग है और स्मूथ फ्लोइंग है, ना कि बहुत रफ फ्लोइंग है। तो स्मूथ फ्लोइंग है, कंटिन्यूस फ्लोइंग है, किसके ऊपर? एक रॉक के ऊपर जो बहुत हार्ड है। अभी ये कंटिन्यूस स्मूथ टच एक शार्प रॉक को क्या कर देता है? स्मूथ कर देता है। तो वैसे ही इसकी क्वालिटीज़ बताई गई है कि एक कंटिन्यूस सॉफ्ट टच केयरिंग हार्ड में से लोगों को सॉफ्ट कर देता है। और इस वाटर में अर्थ की भी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है जो हम लोगों को स्पिरिचुअल कनेक्शन में हेल्प करती है। अभी जब नेगेटिव रॉक वाटर स्टेट में इंसान क्या होता है, वो खुद के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाता है। वो सामने वाले के ऊपर कभी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं लगाएगा। वो खुद के साथ हार्डनेस होता है। इस हार्डनेस के साथ वो खुद की खुशियाँ छोड़ देता है, खुद के ऊपर बहुत सारे प्रिंसिपल्स लागू कर देता है, खुद को इतना डिसिप्लिन कर देता है कि एक एन्जॉयमेंट नाम की चीज़ क्या होती है वो भूल जाता है। जब भी उसको कुछ करना होता है तो वो इतनी डिटर्मिनेशन के साथ करता है, तो ना ही कुछ वक्त का पता चलता है, ना ही आजू बाजू में कौन है उनका पता चलता है, ना ही खुद की खुशी का ख्याल करता है कि मैं कहीं बाहर जा आऊँ, मैं कुछ करूँ, मैं कुछ अपने मन का खाऊँ। ये सब कुछ जो नेगेटिव रॉक वाटर है वो सब कुछ भूल जाता है। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जो लगाता है, मैंने आपको कहा, सब सामने वाले के ऊपर लगाता है, सामने वाले के ऊपर नहीं लगाता है, सब खुद के ऊपर रहता है। जब भी एक समझो कोई डाइट फॉलो करता है तो वो इतना शिद्दत के साथ डाइट फॉलो करता है कि कैसे कि अगर उसको कुछ खाने का मन भी गया, किसी दिन चीट डे भी हो गया तो इट्स ओके, बट नहीं, उसको नहीं चलता है। वो क्या बोलता है? मैं रिजिड रहूँगा रॉक की तरह। हम लोगों को इनके ऊपर क्या घुमाना है? वाटर घुमाना है, ताकि ये लोग सॉफ्ट हो जाएं। ये लोग मेडिटेशन करेंगे तो इतना रिजिडिटी के साथ करते हैं। ये लोग चाहते हैं कि लोग हमारा नाम निकालें अपने में, हम लोगों को सेंट कहकर बुलाएं या फ़कीर कहकर बुलाएं। तो इन लोगों के अंदर ऐसा रहता है, हम लोग अपना नाम रोशन करें अपने रिजिडिटी के साथ, अपनी स्ट्रिक्टनेस के साथ, सेल्फ डिसिप्लिन के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ इन लोगों का नाम होना चाहिए। बट ये क्या सही है कि तुम्हारे अंदर तुम्हारा मन कुछ और चाह रहा है बट बाहर तुम लोग कुछ और कर रहे हो? मतलब हम लोग अपने डिवाइन, जो हमारे अंदर जो डिवाइन है, हमारे अंदर जो कॉन्शियस है, हमारे अंदर जो हार्ट है, वो कुछ और चाह रहा है, पर हमारी जो बॉडी है वो कुछ और कर रही है। तो हम लोगों को अपने अंदर, हम लोगों को अपने आप को थोड़ा स्लो डाउन करने के लिए, थोड़ा अपने बॉडी को
रिलैक्स करने के लिए, ये रिजिडिटी से फ्लेक्सिबल करने के लिए हम लोगों को रॉक वाटर लेना पड़ेगा। और जैसे ही हम लोग रॉक वाटर लेते हैं, हम लोगों को हमारे लिमिटेशंस मालूम पड़ने लगते हैं कि हमारी लिमिट यहीं तक है, कि हम लोग इतना ही डाइट कर सकते हैं, हम लोग इतना ही स्ट्रिक्ट हो सकते हैं खुद के साथ। किसी दिन हम लोगों को कुछ मन कर रहा है, कुछ हमारा खाने का मन कर रहा है, तो हम लोग वो खा लेते हैं। समटाइम्स चीट डे भी चलता है। ज़रूरी नहीं है आपने किसी चीज़ को पकड़ा तो उसको इतना ज़्यादा एग्जेगरेट करो, और जब भी कोई हम लोग चीज़ को एग्जेगरेट करते हैं तो वो चीज़ जब भी टूटती है तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो हम लोगों को अपने बॉडी को उस दर्द से बचाने के लिए हम लोगों को रॉक वाटर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हम लोग रॉक वाटर लेते हैं तो हम लोग खुद के साथ सॉफ्ट हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, फ्लैक्सिबल हो जाते हैं। और जब भी हमारे अंदर ये हम लोग रिजिड होते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं ना कॉन्स्टिपेशन के साथ भी फेस करते हैं। हम लोगों को मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी हम लोगों को तकलीफ़ें आने लगती है। तो बी सॉफ्ट लाइक अ वाटर, बी कंटिन्यूस फ्लोइंग लाइक अ वाटर। हम लोगों को कंटिन्यूस फ्लोइंग होना चाहिए, हम लोगों को चेंजेस लानी चाहिए हमारे लाइफ में। जो रॉक वाटर होता है उसने जो पकड़ लिया कि बस अभी मैं चेंज नहीं होऊंगा, तो नहीं, it's necessary to evolve with the life, it's necessary to evolve with the nature के साथ हम लोगों को evolve होना ज़रूरी है। तो ही nature हम लोगों को accept करेगी, हम लोग भगवान हम लोगों को accept करेगा अपने साथ। हम लोगों को एनर्जीज एक्सचेंज करने की हम लोगों को मौका मिलेगा। हम लोग खुद की स्पिरिचुअल ग्रोथ कर पाएंगे, हम लोग अपनी प्रोग्रेस कर पाएंगे। वरना तो एक रिजिडिटी के साथ वो इंसान पत्थर जैसा बना हुआ रहेगा, जो खुद के ही उन 2-4 चीज़ों के साथ अटका हुआ रहेगा। हम लोगों को 2-4 चीज़ों के साथ अटके हुए नहीं रहना है। हम लोगों को सब कुछ चाहिए लाइफ में। वी वॉन्ट एवरीथिंग इन आवर लाइफ, वी वॉन्ट टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग इन आवर लाइफ, टू enjoy all these things. We have to leave this over careness for the others. हम लोगों को खुद के अंदर देखना है हम लोग कैसे हैं। हम लोगों को ना ही दूसरों के साथ रिजिड रहना है, ना ही खुद के साथ रिजिड रहना है। दूसरों के साथ रिजिड रह के वाइन नहीं बनना है, ना ही वर्वेन बनना है, ना ही रॉक वाटर बनना है खुद के साथ रिजिड बन के। हम लोगों को एक स्मूथ लाइफ चाहिए, प्रोग्रेस वाली लाइफ चाहिए। जब भी हम लोग शांत होंगे तो हम लोग प्रोग्रेस कर पाएंगे, खुद की खुशी हम लोग देख पाएंगे। हम लोगों को क्या चाहिए, हमारी खुशी किधर है। क्या ज़रूरी नहीं है रिलैक्स करना, सारा दिन काम करना ज़रूरी है? नहीं, तो रिलैक्सेशन भी ज़रूरी है। सो वी आर डन विथ अवर थर्ड आई चक्र। थैंक यू।